छात्रों, आज हम आप लोगों को अधिकोषण तत्व के अंतर्गत मुद्रा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि सेकेंड नंबर चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए, या मुद्रा को परिभाषित कीजिए, या मुद्रा के प्राथमिक कार्यों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न प्रायः इसमें पूछे जाते हैं। डिफाइन मनी, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। मुद्रा की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे कि मुद्रा क्या होती है। हार्टले विदर्श के अनुसार, हार्टले विदर्श विभिन्न विद्वानों ने जो है मुद्रा को परिभाषित किया है, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो है इस प्रकार हैं। हार्टले विदर्श के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। हार्टले विदर्श का कहना है कि कोई भी वस्तु हो जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाती है, वह मुद्रा कही जाती है। दूसरी परिभाषा विलियम नैप के अनुसार, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा कही जाती है। किसी भी वस्तु की, किसी भी राज्य की जो मुद्रा होती है वो मुद्रा कहलाती है। कोई भी वस्तु हो जो मुद्रा के रूप में स्वीकृत की जाती है मुद्रा कहलाती है। जैसे हमारे देश का एक की मुद्रा जो है रुपया है, अमेरिका का डॉलर है। तो इनका कहना यह है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा के रूप में स्वीकृत कर ली जाती है, मान ली जाती है, वह मुद्रा हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्यों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, मुद्रा के प्राथमिक कार्य। दूसरा, मुद्रा के सहायक कार्य। तीसरा, मुद्रा के आकस्मिक कार्य। और चौथा, मुद्रा के विविध कार्य। 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है मुद्रा के कार्यों को। तो सबसे पहले हम बारी बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत पहला कार्य आता है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम का मतलब यह है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय के माध्यम का मतलब ये होता है कि हम मुद्रा के द्वारा आसानी से किसी भी वस्तु एवं सेवा का क्रय विक्रय कर सकते हैं। हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे जिस प्रकार से कि वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं आ रही थी, इसमें इस प्रकार कोई समस्या नहीं आती है। हम मुद्रा के द्वारा आसानी से वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। मूल्य का मापक, जैसा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हम लोगों ने अध्ययन किया था और बच्चों आपको हमने पढ़ाया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव के कारण किसी भी वस्तु का मापन नहीं हो पाता था, उसके मूल्य की कीमत नहीं जानी पाती थी कि कितना होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मुद्रा के प्रचलन में आ जाने के कारण किसी भी वस्तु और सेवा को हम आसानी से मुद्रा के रूप में आंक सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। अब मुद्रा के सहायक कार्य में, मुद्रा के सहायक कार्य में पहला कार्य है क्रय शक्ति का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को अधिक समय तक संचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तुओं को अधिक समय तक संचित करने पर वस्तुओं को सड़ने गलने का भय बना रहता था, खराब हो जाते थे। लेकिन मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से बेच करके रुपए के रूप में एक लंबे समय तक संचित कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आगे आता है भावी भुगतान का प्रमाप। भावी भुगतान का प्रमाप, किसी भी वस्तु का भविष्य में क्या भुगतान होना है, कितना भुगतान किया जाएगा, ये मुद्रा के द्वारा हमको पहले से ही ज्ञात होता है। जैसा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि वस्तुओं का वर्तमान मूल्य नहीं मालूम होता था कि क्या है, तो भविष्य में उसका क्या मूल्य होगा ज्ञात करना आसान नहीं होता था। मूल्य का हस्तांतरण,
मूल्य का हस्तांतरण, जैसे आज के समय में कोई भी व्यवसाय चेक, हुंडी, साख पत्रों आदि के द्वारा अपनी धनराशि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित कर सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में भी हमने ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति मुद्रा के अभाव में अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहना चाहता है तो अपनी अचल संपत्तियों को उसे छोड़कर जाना पड़ता था। लेकिन मुद्रा के प्रचलन में आ जाने के कारण मुद्रा के द्वारा अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, तो उस संपत्ति को बेच करके हम रुपया प्राप्त करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा कर के रह सकते हैं। तीसरा, मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्य में पहला कार्य आता है साख का आधार। साख का आधार, साख मीन्स क्रेडिट, बेसिस ऑफ क्रेडिट। साख का आधार, आधुनिक प्रणाली साख पर आधारित होती है। साख में क्या, जैसे चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, ये सब साख के अंतर्गत आते हैं और साख के द्वारा ही हम किसी भी व्यवसाय में प्रायः लेन देन करते हैं और साख उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिनकी गुडविल अच्छी होती है। उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि। किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को वो प्रयास करता है कि अधिक से अधिक उसको संतुष्टि प्राप्त हो, इसलिए उत्पादन के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी कोई भी व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग ऐसे स्थानों पर लगाना चाहता है जिससे उसको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। कम लागत पर अधिक उत्पादन। कम लागत पर अधिक उत्पादन, हर व्यवसायी उत्पादन के क्षेत्र में प्रयास करता है कि किसी भी वस्तु के निर्माण में वो कम से कम लागत लगाए और उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। ये संभव तब होगा जब वो उत्पादन के क्षेत्र में हर कार्यों के पीछे एक निश्चित रूप से एक उचित रकम खर्च करे और उचित रकम खर्च करेगा तब उत्पादन अच्छा होगा और उसको अधिक उत्पादन अधिक होगा और उसको जो है बेच करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। मुद्रा के विविध कार्य। मुद्रा के विविध कार्य के अंतर्गत पहला कार्य है शोधन क्षमता की गारंटी। शोधन क्षमता की गारंटी का मतलब ये होता है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने द्वारा मांगे जाने वाले ऋणों का भुगतान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उसको जो भी ऋण भुगतान करने हैं उसकी शोधन क्षमता को बनाए रखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, उसको मान लीजिए 50,000 रुपये का भुगतान करना है तो वो 50,000 रुपये की मांग को बनाए रखे, किसी भी समय वो अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए शोधन क्षमता को हमेशा बरकरार रखे। निर्णय का वाहक। निर्णय का वाहक का मतलब ये होता है कि मुद्रा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम कभी भी किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। हमें कोई समस्या क्रय विक्रय करने में नहीं आती है। तो आज हमने आपको पढ़ाया मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य में हमने अभी बताया कि इसमें 2 क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें पूछा जाता है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों का वर्णन कीजिए। डिफाइन मनी, एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए और मुद्रा के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और दोनों क्वेश्चनों को तैयार करने की आवश्यकता है। और इस चैप्टर में
परिभाषाएं कई राइटर की दी गई हैं, कई विद्वानों ने मुद्रा के कार्यों को परिभाषित किया है, लेकिन आपको ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो प्रमुख परिभाषाएं हैं यही 2 परिभाषाएं हैं जिनको आपको तैयार करना है। और इस चैप्टर संबंधित कोई भी समस्या आती है तो हम जो भी हमने पढ़ा है, कोई भी समस्या आती है तो आप हमको पहले से अवगत करा करके इस समस्याओं का समाधान कर लेंगे।